औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका दोस्त गुलाम मुश्तबा। कौम सबा यमन में रहती थी, बल्कीस भी उन्हीं में से थी। ये बड़ी नेमतों और राहतों में थे, चैन आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह के रसूल उनके पास आए, उन्हें शुक्र करने की तलकीन की, रब की वहदानियत की तरफ बुलाया, उसकी इबादत का तरीका समझाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि सबा किसी औरत का नाम है, मर्द या जगह का नाम है? तो आपने फरमाया कि सबा एक मर्द था जिसके 10 लड़के थे, जिनमें से 6 तो यमन में जा बसे थे और 4 शाम में। अहले सरासर की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला के बेशुमार नेमतों के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे। ये कौम एक अजीम तहजीब व तमंदन के मालिक थी। हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाज़मत हुकूमतों के बाद उनकी हुकूमत ज़बान इज़्ज़त खास व आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मगज से आटा पीस कर रोटियां पकाते थे। रूम और यूनान की तहजीबें इनके सामने हेंच थी। ज़राअत और तिजारत के मैदान में इन लोगों ने खूब तरक्की की। इन लोगों का आबपाशी का निजाम निहायत उम्दा था। जगह जगह इन लोगों ने बारिश का पानी रोकने और जखीरा अंदोजी करने के लिए बंद बना रखे थे। इनका दारुल खिलाफा मारब था। सबसे आला और बड़ा अजीमुशान बंद भी उसी जगह पर तामीर किया गया था जो सदबारब के नाम से मारूफ था। इनके इलाके के दोनों तरफ पहाड़ों की दामन में बागात का सैकड़ों मीलों में फैला हुआ सिलसिला मौजूद था। बारिशों के लिहाज से ये इलाका कुछ इतना जरखेज नहीं था, मगर इन लोगों के निजाम आबपाशी की उम्दगी की वजह से मुल्क के अंदर 300 मरबा मील फलों के दरख्त भी थे और खेती भी खूब पैदा होती थी। इन बागात में मुख्तलिफ किस्म के फल और मेवे थे जिनकी खुशबू से सारे शहर में रौनक होती थी और जब हवा चलती तो उस खुशबू से लोग लुत्फ अंदोज होते। इस इलाके को अल्लाह ताला ने बलद तैयब के अल्फाज से तामीर फरमाया, यानी सरसब्जी, जरखेजी, फिजा का खुशबू से हर वक्त महमूर रहना। अल्लाह ताला ने इन पर अपनी रहमतों और नेमतों की बारिश कर रखी थी। मारब शहर के एक पहाड़ी इलाके में गंजान दरख्तों के दरमियान हुक्मरानों के महल्लात वाक़िया थे। जब ये कौम अपनी खुशहाली में ही मस्त होकर रह गई, दुनिया के मालो दौलत और उसके दिल फरेबियों में मशगूल होकर रह गई, तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ 31 अंबिया मबऊस फरमाए। लेकिन हर बदकिस्मत कौम की तरह उन्होंने भी यही समझा कि उनकी इस माशी तरक्की और ज़राई तरक्की का असल सबब हमारा अपना आबपाशी निज़ाम है, हमारी अपनी ज़हनत और मेहनत है। में अल्लाह ताला की इनामात का क्या दखल। तो उन्होंने अंबिया की दावत को रद्द किया। अल्लाह ताला ने उन्हें संभलने की काफ़ी मोहलत दी, लेकिन उन्होंने इससे कुछ भी फायदा न उठाया। तो आखिर उन पर अल्लाह की गिरफ्त का वक्त आ गया। उनका सबसे बड़ा और आलीशान बंद मारब था जिसमें लोहे के दरवाजे लगे हुए थे, जिन्हें बवक्त जरूरत उठा लिया जाता और पानी छोड़ दिया जाता। इन दरवाजों का सबसे बड़ा फायदा यह था कि वो जिस तरफ पानी का रुख करना चाहते तो पानी का रुख मोड़ देते और नहरों के जरिए काबिल काश्त जमीन को सैराब कर लेते थे। उस बंद में नीचे से रुकने पड़ना शुरू हो गए और ऊपर से अल्लाह ताला ने जोरदार बारिश बरसा दी और पानी इस कदर वाफर मिकदार में जमा हुआ जिसने उस बंद को तोड़ फोड़ दिया। और उस पानी में इतनी फरावरी और बहाव में इतनी शिद्दत थी, बाकी बंद भी अज को टूटते चले गए और ये सारे इलाके ज़ेरे आब हो गए, जिससे सारी फसलें और खेतें सब कुछ तबाह हो गया। जब कुछ मुद्दत के बाद जमीन खुश्क हुई तो पूरे आब पाशी के निज़ाम की तबाही के बास इस सरजमीन में कोई चीज भी बाकी न थी। अब वही जमीन जो सोना उगलती थी, इस सरजमीन पर झाड़ झनकार, कांटेदार पौधे और थोड़ के दरख्त पैदा हो गए और इसी तरह की दूसरी चीजें आज खुद पैदा होने लगी जिन्हें उखाड़े बगैर फसल का तस्वर भी नहीं किया जा सकता था और यही खासा मेहनत तलब काम था। दूसरी तरफ उनकी तरक्की और खुशहाली की दूसरी वजह उनका तिजारती निज़ाम था। ऐसी सरजमीन जिसे हमने बरकत दे रखी है कि अल्फाज के साथ जिक्र किया गया है। उन दिनों ये 4 माह का सफर था और इस तिजारती शाहराह पर कुरैश के तिजारती काफिले मक्का से शाम तक सफर करते थे। तिजारती शाहराह इस लिहाज से थे कि बगलब सड़क और नजदीक नजदीक आबादियां मौजूद थीं जहां मुसाफिर को खाना पानी मिल जाता था। एक बस्ती पर काफिला पहुंच जाए तो दूसरी सामने नजर आने लगती थी। क्योंकि इस शाहराह पर आमदरफ्त ज्यादा रहती थी तो लूट मार का भी खतरा नहीं रहता था। जब इन लोगों की ज़रूरी मईशत तबाह हो गई तो यही चीज उनकी तिजारती तरक्की की तबाही का बास बन गई और उसका नतीजा ये हुआ वो कसीर आबादियां जो इस शाहराह के किनारे पर आबाद थी वहां से उठकर दूसरे मकामात पर चली गईं, क्योंकि उनकी मईशत का अंसार भी ज्यादातर इन्हीं तिजारती काफिलों के अशियाओं के खरीदो फरोख्त पर था।
اس طرح سبا کے تمام نو آبادیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ میرے دوستو، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اصول پر بنائی ہے۔ یہاں کا ملنا بھی آزمائش اور کھونا بھی امتحان۔ جب کسی قوم پر خوشحالی آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہاں کے لوگ مال و دولت کے نشے میں مست ہو جاتے ہیں۔ آرام طلب، عیش پرستی، خدا کی یاد سے غفلت اور دنیا کو حقیقت سمجھ لینا وہ چند امراض ہیں جو خوشحال اقوام میں پائے جاتے ہیں۔